Honorable Member Abhimanyu Gupta from Vadodara. थैंक यू मैम। ना उनकी खबर आती है, ना उनकी चीखें सुनाई देती हैं, ना उनकी खबर आती है, ना उनकी चीखें सुनाई देती हैं, पर वो आज भी तकिए के नीचे भारत का सपना छुपाकर सोते हैं। किसी ने कहा था वो हिस्सा है हमारा, किसी ने कहा था वो हिस्सा है हमारा, तो फिर क्यों हम उनकी आवाज़ों को दफना कर बैठे हैं। मैडम, माननीय सदस्यों, सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिमन्यु गुप्ता आज इस संसद में विषय के पक्ष में अपने विचार व्यक्त करना चाहूँगा। 22 फरवरी 1994 को संसद ने कहा था पीओके भारत का है और उसे लौटाया जाना चाहिए, पर तब से अब तक एक भी दिन, एक भी कदम उस वादे ने पीओके के लोगों के जख्मों पर मरहम नहीं लगाया है। वहाँ के बच्चे तिरंगे की तस्वीर नहीं पहचानते। क्यों? क्योंकि वहाँ भारत का नाम लेना मतलब ज़िंदगी का अंत है। वहाँ के अस्पतालों में रोगियों से ज़्यादा तो खौफ भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़िंदगी की कीमत एक गोली से भी सस्ती है। वहाँ पे स्कूल है पर सिलेबस नहीं, टीचर्स है पर सिखाने की आज़ादी नहीं। और भैया, जब कोई चलते फिरते ऐसे तैसे अगर याद आ गया तो पूछ ले, अरे पीओके के हालात कैसे हैं? तो जवाब आता है, There's water but no dignity. There are roads but no freedom. We are alive but not allowed to be humans. We are Kashmiris but not allowed to be Indians. हमारे घरों के दरवाजे कहाँ खुलते हैं? सीधा डोसियर ही खुल जाते हैं। पीओके में भारत एक ऐसा सपना है जो आंखें खुलते ही टूट जाता है। Tell me one thing, only one thing. अगर आपके बच्चे को भारत का नाम लेने पे गायब ही कर दिया जाए तो क्या आप चुप बैठेंगे? क्या आप चुप बैठेंगे? ये कोई सरहद का झगड़ा नहीं है, ये इंसानियत की हार है। जहाँ दिलों में तिरंगा होना चाहिए था वहाँ डर ठूसा गया है। जहाँ हाथों में कलम होनी चाहिए थी वहाँ AK-47 थमाई गई है। ISI की निगरानी में जहां हर गली एक जेल बन चुकी है, जहां धर्म बदलवाया जाता है, विरोध मिटाया जाता है और जो भारत का नाम भी ले ले उसे तो गायब ही कर दिया जाता है। यही है ना आज पीओके की हालत। Honorable Member, kindly conclude. मैम ने कंक्लूड करने बोल दिया है तो अंत में कुछ पंक्तियां कहना चाहूँगा। अखंडम भारतम यत्र स्वतम यत्र दृढ़म स्थिरम नहीं शक्तम बाह्य बलम संकल्पम राष्ट्र सहितम, where India stands united and its sovereignty remains firm and unshaken, no external force, mark my words as I repeat them, no external force has the power to break resolve born of national will. धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।